11th क्लास में कुछ तो किया होगा ना, है केवल क्या है कि एक दूसरे का सभी के साथ आप लोगों ने एंगल बनाया होगा, कुछ भी नहीं डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, जहां तक मैं कहता हूँ ना कि 12th क्लास के मैथ में यार कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। तो ये सांप है, सांप मतलब ये सारे काम उल्टे करेगा, किसके? डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव के अपोजिट जो होगा वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। अब नीचे जीरो है, प्रॉपर्टी वाली वीडियो मैंने आपको भेजी हुई है, नीचे जीरो है तो हम a माइनस एक्स वाली हम इसको प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? हाँ, सब ठीक ठाक? दीपावली खत्म हो गई? हाँ, अब क्या सीन चल रहा है आजकल? यार कम से कम कुछ तो बोला करो, ठीक है? आप लोग तो न तो कुछ बोलते हो, ठीक है, न तो ये बताते हो कि सर ये वाला कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, और मतलब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं सीबीएसई के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर करिए सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम गुरु जब भी आपको एक मतलब चैलेंज लेकर के आता है, ठीक है, तो वो आप लोगों के सामने सिर्फ यही कहता है कि ये गारंटी है, और गारंटी ही लेकर के चलता है एग्जाम गुरु। इसलिए मैं आप लोगों के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई के पेपर के एग्जाम में, 26 के एग्जाम में सीबीएसई के पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग देखना कि जो आज आपके सामने जो कह रहा हूं, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। और एक चीज बता देता है यार, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, अभी आप लोगों के एग्जाम होंगे, अभी क्या होगा, अब आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आप इसको चेक करना कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिले, ठीक है। उसमें आप इसको चेक करना कि इसमें आपको प्री बोर्ड के अंदर जो मैं यहां पर जो मैं क्वेश्चन लिख करके आ रहा हूं, उसमें से आपको कितने परसेंट आपको प्री बोर्ड के एग्जाम मिला है। और ये हर स्कूल के लिए है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मतलब किसी एक स्कूल के लिए, ये आपके हर स्कूल के लिए है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। Find the relation between a and b so that the function defined as continuous at x equal to 3। देखो कंटिन्यूस का क्या मतलब है, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग की एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जिसमें LHL इक्वल टू RHL के इक्वल होना चाहिए। अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे 2x इक्वल टू 3 है, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। और अगर मैंने इसको लगा दिया कि 2x इज नॉट इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आपसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रखा कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसी केस में आपने k की वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं, उसी केस में हम इसके p की वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं, और उसी केस में हमारा रिलेशन जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है हम उस हिसाब से हम इन क्वेश्चन को निकालेंगे, लेकिन जिसमें आपका LHL इक्वल टू RHL का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें LHL की क्या कंडीशन है? अगर आपको LHL आपको ये निकालना है और RHL आपने इसको निकालना है, LHL का केस क्या होता है, आपका नेगेटिव होना चाहिए, RHL के केस में आपका पॉजिटिव होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ये होता है, ठीक है। इसके केस में आपका लेस देन का साइन होता है, इसके केस में आपका लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, इसके केस में आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, इसके केस में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। LHL में LHL हम इसको कैसे पहचानेंगे? साइन आपका ये होगा LHL के लिए, साइन आपका ये होगा LHL के लिए, और RHL में हम इसको पॉजिटिव हम इसको तब लेकर के चल देंगे जब आपका ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। जब तक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है तब तक आप इसको LHL को हम नहीं लेकर के चलेंगे, ठीक बात है। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इसमें LHL और RHL का केस कहां कहां पर आपको दे रखा है। ये केस आपका LHL का है ये, और ये केस आपका RHL का है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो जब आपको कंटिन्यूअस के लिए आपको दे रखा है तो आपने क्या काम करना है, LHL इक्वल टू RHL आपने इसको लिया, आपने इसको लिखा लिमिट, देखते रहना अच्छे से, लिमिट x टेंड टू -3 fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx फंक्शन। मैंने आपको यही बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव हम इसको कब लेकर के चलेंगे। अब आपने क्या लिखना है, लिमिट h टेंड टू 0
एक्स को जब भी आप इसको रिप्लेस करेंगे फंक्शन के अंदर, ये एक्स आपको ये था, तो आपने क्या करना, ए 3 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 बी 3 प्लस एच प्लस 3। ठीक है, आपने इसमें क्या काम किया, आपने इसको सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना था, ये एक्स को एलएचएल के केस में और ये आरएचएल के केस में। अब आपने एच की वैल्यू को 0 पुट किया, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, यही हुआ। आपने इसको लिखा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, ये कितना आया, 3 कॉमन लिया, a माइनस बी इक्वल टू कितना 2, a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन 3, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस बी। यह बेटा आपका आंसर आता है। इसमें क्या पूछा गया था, रिलेशन आपसे पूछा गया था कि ए और बी का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी का रिलेशन अब आपके सामने ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टॉपिक जो अभी आपके सामने जो भी आ रहा है, ठीक है, मैं उसका बेसिक में आपको हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा। वैसे सारी वीडियो मैंने आपके और आपके लिए यानी क्या है कि उसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, केस आपका यही रहेगा और हर क्वेश्चन आपका इसी प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। ठीक बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको कुछ बताया था तब वो, अब आप देखो कि न तो इसमें लेस देन का साइन है और न इसके अंदर आपको ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब आपका कोई भी साइन नहीं है। अब ऐसे केस में अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने कुछ और बताया था, अब आप यहां पर कुछ और चेंज कर रहे हो। मेरे भाई एक ही बात है, आप इसको नेगेटिव भी हम इसको ले सकते हैं और हम इसको पॉजिटिव भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी साइन नहीं है, ना तो लेस देन का साइन है ना आपको इसका ग्रेटर देन का साइन है। और दूसरी चीज, यहां आपको 3 दे रखा है, यहां x नहीं है, यहां x नहीं है, 3x नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, 3 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने इसी को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने इसको लिखा LHL इक्वल टू RHL, RHL में आपको कितना दे रखा है, 3 है। आपने इसको लिखा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 नेगेटिव fx फंक्शन। आपने क्या लिखा, लिमिट h टेंड टू 0 के कॉस, देखते रहना, पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू 3। मैंने क्या बताया था, लिमिट जब भी हम इसको h इक्वल टू 0 लेंगे तो उस केस में हम x को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, लिमिट प्लस माइनस h हम इसको लेकर चलते हैं, प्लस h RHL का केस होता है और LHL में आपका नेगेटिव केस आएगा। आपने इसको लिखा लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h डिवाइड बाई पाई माइनस पाई माइनस 2h इक्वल टू 3। ठीक बात है, आपने इसको सॉल्व किया, कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h डिवाइड बाई पाई माइनस पाई प्लस 2h इक्वल टू 3। पाई से पाई गया, आपने इसको क्या लिखा, लिमिट k बाई 2 लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 3। दिस प्रॉपर्टी इज 1, k बाई 2 इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 6 इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, और यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, इसलिए मैं अभी आप लोगों के सामने वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर अब आपका डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ है, बहुत सॉरी इनवर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। अब आपने हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने इसको लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x। ठीक है, आपने इसको वैल्यू पुट की y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan से tan गया, y इज इक्वल टू कितना रह गया 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो प्यारे बच्चों डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आंसर आएगा आपका 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का मैंने आपको एक बार पहले बताई थी कि लोहे को काटने के लिए हमें लोहे की जरूरत पड़ती है, और मैंने आपको ये बताया था
कि इसमें आपको क्लास 11th क्लास के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत है, दिक्कत है। जब तक हमें यह नहीं पता, देखो इनवर्स फंक्शन का क्या फंडा होता है, इनवर्स में जब तक ये आपका कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप यहां इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो इनवर्स को खत्म करने के लिए हमें 11th क्लास के फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। यार अब तो 1.5 साल निकल गई, 11th क्लास में तो कुछ तो पढ़ाई होगा, है क्या आशिकी की है सभी ने? अरे 11th क्लास में कुछ तो किया होगा ना, है क्या? मतलब क्या है कि एक दूसरे का सभी के साथ आप लोगों ने एंगल बनाया होगा, है कि लड़की किधर है? चलो अब आगे चलते हैं। लगे रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, हम इसको लेते हैं u और हम इसको लेते हैं v। ये लॉग फंक्शन है। अब देखो लॉग फंक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इधर देख ले, ठीक है? कहां देख रहा भाई? इधर देख यार। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, अच्छा आप लोग पता नहीं कहां बिजी हो रखे हो। इक्वल टू वाई ले लिया, ठीक है? अब देखो बच्चों, हम इसको क्या काम करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x हो या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो, तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा। इसका तो डेरिवेटिव हम इसको सीधा कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। क्यों? x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1, ये हमें पता है। ठीक बात है। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि वो जो इसी वाले फॉर्मूले को उठा करके बोले यहां इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। जब तक आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 2 है, 3 है, रूट एक्स क्यू, मतलब कुछ भी अगर आपको दे रखा है, उस केस में आपने लॉग फंक्शन को यूज नहीं करना। ठीक, एक्स की पावर एक्स है, लॉग फंक्शन यूज करेंगे। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, लॉग फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको वेरिएबल की डिग्री, अगर आपको वेरिएबल दे रखा है, तो आपने उसी केस में हम इसको लॉग को यूज करेंगे, नहीं तो हम इसको लॉग को यूज नहीं करेंगे। वैसे आप इसको भी हम इसको लॉग से यूज करेंगे तो आंसर आपका आएगा, लेकिन वो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम इतना लंबे के चक्कर में क्यों पड़े? है? अब आप देखो, अब हम इसको क्या काम करते हैं, आपने इसको लिखा u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, और जी v इक्वल टू आपने ले लिया साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log u इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर साइन x, log u इज इक्वल टू साइन x log x। यहां पर प्रॉपर्टी है log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m। ये वाली प्रॉपर्टी आपके टीचर ने भी कराई होगी है, और ये वाली प्रॉपर्टी हमने भी आपको कराई हो बेटा, हम भी आपके टीचर है। बस थोड़ा सा नजर दो, थोड़ा प्यार दो इस एग्जाम गुरु को, फिर देखो कि मार्क्स आपका 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ जाए। ठीक है, तो बोलना कि सर आपने क्या कहा। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल हम इसे कब लगाते हैं, जब डबल एक्स हो। क्या हो, डबल एक्स। डबल एक्स मतलब डबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या आएगा, साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कितना हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू को आपने इधर लेके गए, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आगे। हम इसको क्या लेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है जी आपकी एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, वैसे हम इसको निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, हम इसको लॉग लिया, लॉग वी इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स हो गया। कितना एक्स है, एक एक्स है, दूसरा एक्स ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब आपने निकाला 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कितना हुआ, डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गया।
तो डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू दे रखी है आपको साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये कितना है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये आपका डीवी अपॉन डी एक्स होगा, डीवाई अपॉन डी एक्स होगा। इसका आंसर क्या आएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है, ये आपका वाई के इक्वल है, तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डीबी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आपको यहां ये दे रखी है और ये वैल्यू आपको ये दे रखी है, और उन दोनों को उठाकर जैसे आप इसको प्लस करेंगे वो आपका फाइनल आंसर आएगा। जैसे हम इसको ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक बात है, चले अब आगे। देखो जी, x इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या करें, dx अपॉन डी थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू a, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, इधर आपने y का किया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, 1 का 0 माइनस साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा कितना आएगा, dy अपॉन dx निकालना है, तो हमने इसको लिखा dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा कितना माइनस a साइन थीटा डिवाइड बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखना डेरिवेटिव मैंने ठीक किया ना, डेरिवेटिव देखते रहो। ठीक है, कितना आ गया, a से a गया, कितना रह गया माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है बेटा, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, कितना रह गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये आंसर आ गया कि नहीं है, बताओ यार। कुछ है डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, और जहां तक मैं कहता हूं ना कि 12th क्लास के मैथ में यार कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यूज करो। देखो हर बच्चे के पास दो टाइप के दिमाग होते हैं, एक गलत डायरेक्शन वाला और एक सही डायरेक्शन वाला। अब आप सोचो कि अब आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, क्योंकि यार ये एज ऐसी होती है ना कि जिसमें गलत भी बच्चा जाता है और ये सही भी डायरेक्शन में जाता है। बात समझ रहे हो ना, नहीं समझे अभी, अरे यार क्लास में आके किसी ने मैं ही आके समझाऊंगा तुम लोगों को। बहुत एंगल बनाए ना आप लोगों ने क्लास 11th में। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, x इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस लॉग टेन टी बाई टू, कितना आएगा 1 अपॉन टेन टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू में 1/2। ठीक है, मैंने एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा निकाल करके मैंने इसको चेक कर दिया है, और एक एक पुर्जे की मैंने यहां पर इसकी सफाई कर दी है। अरे बात समझ में, देखो एक एक पार्ट उठाओ, कॉस का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव और टी बाई टू का डेरिवेटिव, एक एक हटाओ इसको, कितना आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t, देखो ये प्लस मैं क्या लिख देता हूं उसको, cos t बाई टू डिवाइड बाई साइन t बाई टू लिख दे। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो यार, और ऐतराज क्यों होगा यार, ये देखो 2 से, नहीं मैंने कोई गलत कर दिया क्या, नहीं हमारा गलत नहीं, हम बिल्कुल सही है। हम एक काम कर लेते हैं, जैसा हम इसको वैसे छोड़ते हैं, इससे ये गया। ठीक है, कितना dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी। मैथमेटिक्स वाले टीचरों की क्या गलती रहती है कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं कट कहाँ रहा है ना, और उसी कटाई में पूरा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। कितना आएगा माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी होगा, ये साइन टी क्या जा रहा है 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू इक्वल टू साइन टी, वो क्यों साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कितना आया है, ये बेटा आ गया आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है जी, अब हम इसको यही छोड़ देते हैं, बहुत बवाल हो रखा है। y इज इक्वल टू कितना a साइन टी, क्या करना है dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने छोड़ दिया तो वही फंसोगे। और ये सारे स्कूलों में क्वेश्चन आएंगे, dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt,
अगर ये क्वेश्चन न मिले, ठीक है, बता देना, नहीं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर आपने झूठ बोला था हमको। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी बेटा 30 साल का एक्सपीरियंस है, और 30 ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं काटे। कॉट टी इक्वल टू 10t आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 30 साल का जो एक्सपीरियंस, वो जो किसी धूप में रह करके नहीं काटे। ठीक है, हमने ये तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के हमने, और जब हमने टाइम पास नहीं किया। अरे बात समझ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आ सकता है, और इसमें टी की वैल्यू भी कुछ दे रखी होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ इसमें यही चेंज मिलेगा और आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चनों को पता नहीं यार टीचर किस किस हिसाब से निकालते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 2 मिनट में आंसर आता है इसको, और 2 भी नहीं लगेगी। अब आप देखो कैसे निकालना है इसको, देखें, करें शुरू। वाई डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो गया जी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इधर इसको मल्टीप्लाई में मार दो, मार दिया जी मल्टीप्लाई में। बहुत सारे टीचर क्या काम करते हैं, y1 पहले निकाला, फिर इसको y2 निकाला, फिर इसके बाद यहां इसकी वैल्यू को पुट की और यहां इसकी वैल्यू को पुट की। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव करो, y1 इंटू रूट का डेरिवेटिव इंटू 0 माइनस 2x इक्वल टू, सॉरी, प्लस 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डबल डैश इक्वल टू 0। देखो आंसर आया कि नहीं है? अरे देखो यार आंसर आया कि नहीं है। हम निकाल देते हैं, 2 से 2 गया, माइनस एक्स वाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो आंसर आ गया। आपने क्या लिखना है इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू माइनस एक्स वाई 1 इक्वल टू 0। क्योंकि इधर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वाली टर्म इसके साथ होकर के ये आपका 0 आ गया, और यही आपका आंसर है। और ये इसी को हमने इसको प्रूव करना। ठीक है, आगे बात समझ। अब आप देखो, छोटा क्वेश्चन नहीं था लेकिन छोटा क्वेश्चन कर दिया। इसके सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आपके इसके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है, आप इसको इस तरीके से निकालो, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, और मैं एक चीज बता देता हूं कि जो बहुत सारे जो बैठे हैं ना चैनल वाले, वो कहते हैं जी क्या है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। यार हम जो बोक लोग करते हैं ना, ठीक है, तो वो काम हमसे नहीं होता। ठीक है, आप हमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। आप इस चीज को देखो, अच्छे से समझो, फिर आप जब कंपेयर करके देखो कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, और अच्छा जितने जो बैठे हैं ना चैनल वाले, यार ये बच्चे हैं मेरे आगे, तो ये सारे सारे बच्चे हैं मेरे आगे। बस फर्क इतना है कि हम कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि हमारी एज ऐसी है। ठीक है, तो बाकी आप इसे खुद समझदार हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छा जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले, वो इस चीज को देखें अच्छे से और फिर कंपेयर करें और फिर बताएं कि सही क्या है। ये इन वाई टर्म क्या निकालना है, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव। हमने इसको लिखा -1, आपने इसको लिख सकते हैं क्या, मैं इसको ब्रैकेट लगाई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। मैं इसको पूरा साफ साफ लिख देता हूं, कितना, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। हम इसको लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है जी। वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस पहले से लगा हुआ है एन एक्स एन -1 इंटू 0 माइनस 2x। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, देखो पहले आपने हाफ का किया, ये एन एक्स एन -1 का फॉर्मूला लगा दिया आपने, एन एक्स एन -1, ये वाली कंडीशन आपने इसको लगानी है, एन एक्स एन -1। फिर इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव किया, वो आपका ये आ गया। आ रही बात समझ में? अब देखो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू माइनस का 2x।
ठीक है, अब कितना आएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2 से 2 गया माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि वाई की टर्म में आपका आंसर आना चाहिए, तो वाई की टर्म के लिए अब आपको ये दे रखा, ये क्या था, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आई, एक्स इज इक्वल टू आपने लिख दिया क्या, कॉस वाई। तो जहां जो एक्स है वहां पर आपने इसको क्या लिखना है, माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर वाई की पावर 3/2, इससे ये गया, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन क्यू वाई। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक बात है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपने इसमें क्या काम करना है, y इज इक्वल टू दिस और दिस दे रखा और वही कंडीशन आ रही है, आपने इसको लिखा y डैश इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है भाई, मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, एक बार जरा चेक करो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स और ये आपका ही आ गया, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स ही आ गया, इस एक्स को मल्टीप्लाई मार दो, माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। फिर क्या करें, फिर से हमें यार थोड़ा सा इसमें कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा ये लेकर, नहीं ये तो बकवास हो जाएगा, इसको लेके चलते हैं। क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई वन इंटू वन इक्वल टू माइनस 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। देखो जरा डेरिवेटिव, ओके ठीक है ना, एक्स वाई डैश में यहां पर मैंने इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इस x को उठा करके आपने इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई डबल टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस कॉमन 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ये क्या आपका y के इक्वल है, ये क्या था, y के इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई डबल टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस का y, आंसर आ गया, जरा देखो थोड़ा यार इधर भी नजर रखो, आंसर आ गया कि नहीं है, ये बताओ क्या था इसमें। अब आपने वो काम नहीं करना जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं निकालना, इसी का आपने सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, कुछ कंडीशन देखो, और आपने y1 निकाल के फिर y2 निकाल के अगर आपने यहां पर पुट किया, फिर आपने चेक किया आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें आपका 10 से 15 मिनट आपका वेस्ट होगा और आंसर की कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका आंसर आए या नहीं, ठीक है। तो बेस्ट यार, बेस्ट प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, अब वही कंडीशन, डेरिवेटिव डिवाइड बाय यही होगा, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव y डैश इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल टू इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करो आंसर है कि नहीं है, करो इसका मल्टीप्लाई, y1 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y डबल टू इक्वल टू 2, देखो आंसर आ गया क्या, देखो यार आंसर आया कि नहीं है, हा? कैसा लगा, है पीते हो मिरिंडा, पीते हो, क्या पीते हो आप लोग, यानी उसमें आता है ना यार, उसे कौन सी हट आती है, जोर का झटका धीरे से लगे, वो है ये, मतलब जोर क्या लिखते हैं, जोर हम कैसे लिखते हैं, जोर का झटका, और क्या लिखते हैं, धीरे से लगे, धीरे से लगे, हाँ तो पूरे 12th क्लास में अपना यही रहेगा, ठीक है, जोर का झटका धीरे से लगेगा। चलो देखो ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं आप लोगों से,
ये क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। dx अपॉन dt इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव साइन टी प्लस टी प्रोडक्ट रूल टी कॉस टी प्लस साइन टी इंटू टी का डेरिवेटिव है, साइन से साइन गया। dx अपॉन dt इक्वल टू ए टी कॉस टी, ठीक है। y इज इक्वल टू dy अपॉन dt, इसका निकालो, a कॉस टी माइनस टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी का कितना आएगा माइनस, कितना आएगा प्लस, मैं अलग से निकल लेता हूं, प्लस कॉस टी इंटू वन, ठीक, इंटू वन है ये, कितना आया डीवाई अपॉन डी टी। इसलिए मैंने इसको अलग से किया है कि बहुत सारे बच्चे ना इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं। प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, कॉस से कॉस गया, डीवाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी, दिया, ठीक। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज लगी होती है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो, पाई अपॉन 6 हो या पाई बाई 4 हो। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, 5 का आता है वैसे। अब यानी पहले क्वेश्चन इसका 4 नंबर का आता था, ठीक है। अब उन्होंने 4 नंबर में क्या डाल रखा है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। अब ये आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है। आप देखो, आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी बेटा कितनी है, ए टी साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी है आपके सामने ए टी कॉस टी। इससे ये गया इक्वल टू कितना आ गया, टेन टी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका टेन टी। यहां अच्छे से देखो, यहां अच्छे से देखने के लिए मैं पहले इधर का रफ कर लेता हूं, और अब जिसमें आपको एकदम सारी चीज पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा ये बताऊंगा आप लोगों को जॉली एलएलबी 3 देखी नहीं देखी अभी? अरे देखिए, और पिक्चर बहुत बढ़िया है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, टेन टी, कितना आएगा सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना है इसका, इसका विषय ध्यान रखना है। आपने क्या लिखना है इसका, सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स। यार वो तो मैंने रफ कर दिया, क्या सर 80 साइन टी है, क्या रखा है इसको, यार ये फिर निकालना पड़ेगा मुझे। 80 साइन टी होगा शायद ना, मतलब जो भी है, ठीक है। मैंने यहां पर इसको निकाला था डी एक्स अपॉन डी टी, या इसको निकाल देता हूं आपको, ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, हाँ वही आ रहा है, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आ रहा है डी एक्स अपॉन डी टी आता है बेटा आपका ये। इसे कहते हैं जल्दबाजी करना, एक महाबेवकूफ वाला काम हो जाता है जो आज मैंने आप लोगों के सामने कर दिया, ठीक है। इतना डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, तो अभी आपका कितना आ जाएगा, ए टी कॉस टी हो जाएंगे। dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, और चाहे यहां कितना इसका dx अपॉन dt है, तो ये आपका ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक बात है। ये आपकी वैल्यू आएगी, आपने इसको क्या लिखना है, sec qt डिवाइड बाई at। अब जो t की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, पाई अपॉन 3 हो, पाई अपॉन 6 हो, पाई अपॉन 4 हो, आपने इस वाली वैल्यू को उठा करके हम यहां पुट करेंगे, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक बात है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा टेढ़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना वही फंडा यार, एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर देना, और वो ये हमने हमने अपने गुरु से सीखा है, और अब आप हमसे सीख लो, ठीक है। अगर आप गुरु मानते हो तो देखो, मैंने कुछ किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ गया, a कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर इसका मल्टीप्लाई करो, ये क्या था, y1 लिख सकते हो, y1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इंटू ई रेस टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड फिर से लगा लो, y1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल टू इक्वल टू माइनस ए इंटू ई रेस टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव माइनस ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरा अच्छे से देखो, ठीक है।
आगे बात समझ में? अब इसको कैंसिल करें, 2 से 2 गया, और क्या गया जी, और इसमें ये आपका है अभी रुक जाओ, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू वाई डबल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए और ए प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आपका वाई के इक्वल है, ये वाई है, ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया गया ना। आंसर चेक करो ना यार, फिर क्यों बैठे हो, आंसर चेक करो। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, या मतलब ये वाली वैल्यू आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया जी। इंटीग्रेशन क्या चीज है? इंटीग्रेशन एक सांप की तरह होता है, और सांप कैसा होता है, सांप टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। और जब वो सांप जब चलता है अपनी बाई में तो कैसे चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। तो ये सांप है, सांप मतलब ये सारे काम उल्टे करेगा, किसके, डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव के अपोजिट जो होगा वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करें, cos 2x को उठाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस वन माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है जी, आगे बात समझ रहे हैं। हमने इसको लिखा 2 को बाहर निकालो, cos स्क्वायर एक्स माइनस, अभी नहीं हटाएंगे, नहीं तो फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसको लिख लेते हैं, इतनी क्या जल्दी है, माइनस 2 cos अल्फा प्लस वन डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, और वन से प्लस वन ये गया, क्या रह गया, 2 को बाहर निकालें, 2 बाहर निकाला, कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल के रखा हुआ है, आपने इसके फैक्टर करो, cos a माइनस cos b cos a प्लस cos b डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा, यही है ना dx। ये इससे ये गया 2 cos x इंटीग्रेशन dx प्लस cos अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। cos अल्फा के साथ dx का, cos अल्फा है तो dx है, अगर ये cos x होता ठीक है तो मैं इसको साथ लेके चलता, मतलब वही, अपनी सेटिंग गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए ना, आ रही बस। और जब सेटिंग ही नहीं है तो बेचारे को क्या करना है, तो अपने इसको अलग हटा के रखो। ठीक है, तो वही मैंने कर दिया। ठीक है, तो टू कितना, cos x का कितना, sin x प्लस cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में, देखो ये अच्छे से। ठीक है, आगे चले। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हम इसको क्या करें। हम इसको क्या काम किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन बी माइनस ए से करके देखे, देख लेते एक बार, ट्राई करने में क्या जा रहा है। साइन बी माइनस ए किया जी, और आपने इसको लिखा है साइन बी माइनस ए, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैं यहीं पर इसको चेंज करूंगा। ठीक है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। cos x माइनस बी, अब जी मैंने इसको लिखा वन अपॉन साइन बी माइनस ए, क्या करें, साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, मैं ठीक लिख दिया क्या, साइन x माइनस ए, क्या नीचे cos है ना, कितना आएगा, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ये लगा दिया, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस की आ जाएगी, ये माइनस हो गया, आ रही बात समझ में। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या लिया था, इसको बी माइनस ए लिया था, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा बी माइनस ए, तो आपने इसको लिखा एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसे गया बी माइनस ए आ गया जी, बी माइनस ए आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल आपकी तरह ही। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो,
कितना आएगा 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यहीं पर ही मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं भाई, x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये dx, इसको सेपरेट और ये dx। अब इसे कर सकते हैं सेपरेट। अब क्या करना है, कुछ कट रहा है क्या, इससे ये गया, और कुछ कटा गया इधर से ये गया, क्या रह गया जी, वो आप लिख दो 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस कितना आएगा tan x माइनस ए dx, फिर क्या है माइनस कितना आएगा tan x माइनस बी dx। ठीक है, कितना आ गया 1/sin b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो फटाफट, tan का, tan का कितना आता है माइनस log cos x माइनस ए माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन और आपका इसका log sec भी होता है, log sec x भी इसका इंटीग्रेशन होता है, और ये माइनस log cos x भी इसका इंटीग्रेशन होता है। आप इसको किसी को भी आप इसको यूज करेंगे वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रखा है dx अपॉन 13x² प्लस 13x माइनस 10। क्या काम करना है, इस थ्री को बाहर निकालो। इस थ्री को जब आपने इसको बाहर निकाला तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/3 को बाहर निकालते हैं तो 1/3 dx अपॉन x² प्लस 13/3x माइनस 10/3, ये 3 है, कितना, ये 3 है, 13x/3 माइनस 10/3। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो x² प्लस 13/3x प्लस 169/36 माइनस 10/36 माइनस 169/36, 10/3 है, कितना है 10/3 माइनस 136, ये कितना आएगा dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 10 प्लस 169 डिवाइड बाई 3 अलग है और ये 36 अलग है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसको लिखा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर प्लस 10/3 प्लस 169/36 का एलसीएम लिया तो 36, ये 12, 120 प्लस 169 कितना आएगा 289 डिवाइड बाई 36 प्लस 17/6 का होल स्क्वायर आपका ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करेंगे, अब आपने देखनी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म में आपको दे रखा है dx अपॉन x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, ये इसकी फॉर्म है 1/3 1/8 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 17/6, कितना 6/17 tan इनवर्स 6x प्लस 13 डिवाइड बाई 17, 3 2 जा 6 तो 2/17 tan इनवर्स 6x प्लस 13/17, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको ये वाली चीज को हम इसको यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, क्या करेंगे a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर को हम इसको प्लस माइनस करेंगे, कितना आएगा x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये। ठीक है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद है फिर आपने उसी फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे कि जहां पर जो हमारी जरूरत होती है, हम इसको क्या लिखेंगे dx अपॉन x माइनस ए प्लस बी वाई 2
होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करें कितना आएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा, कितना माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हमने इसको माइनस बाहर निकालो, माइनस ए माइनस बी वाई 2 का होल स्क्वायर। रूट में है ये, हम इसको रूट में लेके चलेंगे, ये रूट में लिया और जो फॉर्मूला जो आपके सामने दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, आपने इस फॉर्मूले का हम इसको यूज करेंगे और फॉर्मूले का यूज करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक का आंसर है ये। ठीक बात है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहां आपको दे रखा है लीनियर और नीचे आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में आप इसको क्या काम करेंगे, आपने इसको लिखा 5x प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। ठीक, अब कितना आएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू 2x प्लस 4 प्लस बी। 5x कंपेयरिंग x, a इज इक्वल टू आ गया आपका 5/2। ठीक है, और कितना आएगा 4a प्लस b इक्वल टू 3, 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 10 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 3 माइनस 10, b इज इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी माइनस की 7। ठीक बात है। अब a और b की वैल्यू को निकालने के बाद अगर आपको ऊपर क्वाड्रेट, अगर आपको इक्वेशन न्यूमरेटर में दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है और नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उसके लिए आपका प्रोसीजर हम इसको इसी को ही लेकर के चलेंगे। ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। अब आपने क्या काम करना है, ए और बी की वैल्यू को जहां जो आपने डेरिवेटिव किया था वहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ए कितना है 5/2, 2x प्लस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। हर केस में आपका t रहेगा और dt रहेगा, ये हर केस में आपने इस कितना रहेगा 5/2 dt अपॉन रूट टी माइनस 7 dx अपॉन इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स का कोएफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस 4 प्लस 10 माइनस का 4 कितना है 5/2, इसका आएगा 2 रूट टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस 7 dx अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 में 4 के 6 रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, 2 से 2 गया, ये कितना रहेगा 5 रूट टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, माइनस 7 कितना है dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका रूट में चल रहा है ना, ये आप इसकी यहां इसको रूट में लेके चलो, तो रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। आपने यहां पर इसको फॉर्मूले का यूज करो और वही आपका फाइनल आंसर आएगा जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है। ठीक बात है, आगे होगी बात समझ में, चलते हैं आगे। पार्शियल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो हम इसको एक्स स्क्वायर को हम इसको वाई ले लिया, कितना आएगा वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2, वाई प्लस 4। एक तो जी ये रास्ता है सॉल्व करने का, ठीक है, एक तो ये रास्ता है जो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ऐसे केस में आपने देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर है क्या, कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम इसको डबल वेरिएबल में आप इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो डबल वेरिएबल क्या आएगा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अरे बात समझ, ठीक है ना। तो ये स्टेप के क्वेश्चन में आपको एक पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, और वो है आपका पार्शियल फंक्शन की इंटीग्रेशन में,
ठीक है, तो आप इसको वहां से भी हम इसको देख सकते हो और यहां से भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 3 sin 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसको क्या काम करना है, 3 sin 5 -2 cos 5 d5 डिवाइड बाई 5 -1 माइनस साइन स्क्वायर 5 -4 sin 5। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 sin 5 -2 cos 5 d5 डिवाइड बाई कितना आएगा, 5 -1 प्लस साइन स्क्वायर 5 -4 sin 5। लेट किया साइन 5 को t कितना है, cos 5 d5 इक्वल टू dt। ये बेटा एग्जाम्पल है, 3t -2 dt डिवाइड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर -4t। ये एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आप देख रहे हो ऊपर ये कितना रह गया, 3t -2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर -4t प्लस 4। ऊपर क्या है, लीनियर इक्वेशन, और नीचे आपको दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बिल्कुल जो सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन है जो अभी बताया था, बिल्कुल सेम वही, और वैसे भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आप इसको वहां से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। अच्छा, रास्ता मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक बात है, चलते आगे। एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको लेट किया साइन इनवर्स एक्स को हमने ले लिया टी, इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू कितना होगा, dt। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आपकी होगी साइन टी। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने सारी वैल्यू को क्या करना है, ये पुट कर लेना है, पुट करते हैं। ठीक है, पुट अब आप इसे कैसे करेंगे, जैसे जो अभी तक आपने पुट किया था। हा? देखो करो पुट, एक्स कितना है, साइन टी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स टी, और ये पार्ट कितना है, dx अपॉन dt, ये आपका dt। ठीक, ये पूरा पार्ट आपका dt के इक्वल है, ये वाला पूरा पार्ट आपका dt के इक्वल है। अब आपने क्या काम करना है, साइन टी, आई लेट लगाना, इनवर्स, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू साइन टी dt का ये dt, यही है ना, वाई पार्ट फंक्शन, डबल फंक्शन का मल्टीप्लाई। ठीक है, डबल फंक्शन का मल्टीप्लाई के लिए हम इसको t माइनस कॉस टी माइनस इसका डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस टी dt कितना आया, माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी dt। ये कितना निकलेगा, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है जी साइन इनवर्स एक्स माइनस का माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इससे ये गया, बाकी आपका आंसर रहता है साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक बात है, चलते हैं आगे। एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब आप इसे कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन आई लेट फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट है, आपने इसको लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डीएक्स का डीएक्स। ठीक है, कितना हुआ, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका डेरिवेटिव किया इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डीएक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, -1 +1 करो।
ठीक है, -1 +1 आपने इसलिए करना है क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो हमारा कैंसिल होना चाहिए। अब वो कैंसिल करने के लिए अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता था, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू -1/2। क्या लिखे इसको, आपने इसको लिखा एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। चेंज क्या करना है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, ब्रैकेट लगा दो, माइनस कॉमन लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन प्लस ये आपका साइन इनवर्स x इक्वल होता है, और ये dx मैंने यहां इसको लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद में ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, dx माइनस साइन इनवर्स x आपका ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हम इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला लगाओ x/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के सामने कराए हुए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आप इसको करना अच्छे से। हाँ, एक्स क्यू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्स क्यू माइनस एक्स, आपने इसको कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इक्वल टू 0 1 -1, ये इसके क्या आ गई, आपके इंटरवल आ गए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, -1 से 0 प्लस 0 से 1 और प्लस 1 से लेकर के 2, ये लिमिटर -1 से 2 तक हम इसको लेके चलेंगे। कितना है, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स और एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी मैंने आपको बात बता दी, बिल्कुल सीधी। क्या करना है, -1 से 0 के बीच के आप कोई भी वैल्यू उठा लो, 0 इधर और -1 इधर, आपने इसको क्या लिया, -½ ले लिया, तो -½ की पावर 3 -1/2। जरा इसको सॉल्व कर कितना आता है, -1/8 -1/2, आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है जी। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी नेगेटिव होगी। 0 से 1 के बीच में आपने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में आपने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव, और ये वैल्यू, एक मिनट मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक्स की वैल्यू -½ ली थी, -½ ली थी, तो ये प्लस का होगा, और -1/8 प्लस 1/2 एलसीएम 8 -1 प्लस 4। एक मिनट, एक्स इक्वल टू -½ लिया था, -½ लिया था, तो -½ का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस हुआ था। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा आ रही है पॉजिटिव की आपकी। अब इसमें देखते हैं, एक्स की वैल्यू आपने हाफ पुट की है, तो हाफ पुट की है, तो 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2, तो 1/8 माइनस 1/2 एलसीएम 8 -4, ये आपकी नेगेटिव आ गई। अब इसको ले लेते हैं 1.5, मतलब 3/2 की पावर 3 माइनस 3/2 की है, तो कितना 27 डिवाइड बाई 8 माइनस 3/2 एलसीएम 8, तो 27 माइनस 12, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है जी, अब आपने सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है, x/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपकी -1 से 0 प्लस माइनस x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 1, प्लस x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है 1 से लेकर के 2। आपसे सॉल्व करें फटाफट और आंसर की प्राप्ति करें। ठीक बात है, देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आगे।
एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स क्वेश्चन है। लिमिट आपको तो रखिए 0 से लेकर के पाई। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट कंडीशन लिया और हमने इसको आई ले लिया। देखो आई इक्वल टू, आपने इसको प्रॉपर्टी को यूज किया 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। नीचे 0 है, प्रॉपर्टी वाली वीडियो मैंने आपको भेजी हुई है। नीचे 0 है तो हम a माइनस एक्स वाली हम इसको प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें आप इसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी और ये आपकी फर्स्ट है। आपने क्या काम करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कितना आएगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, बाकी सारा सेम है, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से एक्स गया, कितना रह गया 2i इक्वल टू पाई, कितना है साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही रह गया ना। पाई को मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब आपने क्या काम करना है, लेट किया किसको, कॉस एक्स को टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2i इक्वल टू माइनस पाई इंटू टेन इनवर्स टी। लिमिट कितनी है जी, लिमिट कितनी है, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू 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 0 टू पाई है, 0 टू पाई। ठीक है, तो हम इसको 0 टू पाई ले लें। आपने यहाँ पर इसको x इक्वल टू 0 पुट किया तो t की वैल्यू बना गई, और x इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट की तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब आप यहाँ इसकी लिमिट को चेंज करके सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस और ये था आपका आंसर। आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसको देख सकते हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3, इसका सम कितना आ रहा है आपका, 90 आ रहा है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम इसको यूज करते हैं कब, जब दोनों का सम हमारा 90 हो या 3π/2 हो, मतलब ये वैल्यू आपकी चेंज होनी चाहिए। आपने इसको लिखा पाई अपॉन 6 से लेकर के पाई अपॉन 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10 कितना, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस का x। ठीक, ये कितना आ गया, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट x। ठीक है, अब देखो हम इसको यहां पर अब इसको लेते पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 6, तो अगर इसका एलसीएम ले तो कितना आता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की फॉर्म है ये, कितना आता है रूट कॉस एक्स डीएक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये रहता है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अगर मैं इसको लेता हूं पाई अपॉन 6 और पाई/3 डीएक्स, ये कितना आता है आपका, आएगा रूट साइन एक्स डीएक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो गया। ये आपकी सेकंड कंडीशन, दोनों को आपने इसको प्लस किया, ये भी आपका आई है और ये भी आपका आई है, तो 2i इक्वल टू पाई अपॉन 6 से लेकर के पाई अपॉन 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, इससे ये गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 dx, 2i इज इक्वल टू x लिमिट पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3, कितना है 2i इज इक्वल टू पाई/3 माइनस पाई अपॉन 6, 2i इक्वल टू एलसीएम 6 2 पाई माइनस पाई, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, i इक्वल टू पाई अपॉन 12, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये था, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि देखो मैंने आपको सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं करा रहा, वैसे ये एग्जाम्पल भी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, नहीं आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो, आई विल सॉल्व, देन आई विल सॉल्व। जीरो नीचे दे रखा है, पाई बाई 4 है, फर्स्ट कंडीशन ले ली, ठीक है, इक्वल टू आई है, क्या करें, प्रॉपर्टी लगाओ, 0 to पाई बाई 4 log 1 + 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, कितना होगा, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 + 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 + 10 पाई बाई 4 10x dx, ठीक, कितना हुआ, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 + 1 माइनस 10x, एलसीएम ले लो, डिवाइड बाई 1 + 10x dx, ठीक है, कितना आएगा, 0 to पाई बाई 4 log, एलसीएम लिया, 1 + 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 + 10x dx, 10 से 10 गया, आई इक्वल टू, ये आई के इक्वल चल रहा है, आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 डिवाइड बाई 1 + 10x dx, आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस लिमिट 0 to पाई बाई 4 log 1 + 10x dx, ये आपका आई के इक्वल था, जो कि पहले से वो क्वेश्चन के अंदर हमने इसको एज्यूम कर रखा है, ठीक बात है, कितना आएगा, 2i इक्वल टू log 2 0 to पाई बाई 4 dx, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2i इक्वल टू log 2 x, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के पाई बाई 4, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2 i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक बात है, देख लो आप अच्छे से, लो अच्छे से देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलते हैं आगे, ये log 1 + cos x, ये आपको होमवर्क में देता हूं इसको, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, log x प्लस इंटू में 1 करो यहां पर, ठीक है, क्या करेंगे अब आप इसको, log x इंटू 1 dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है, कैसे निकाले अब इसको, आई ले लगाओ, ILATE इनवर्स, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, कितना होगा, log x इंटू dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू dx का dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ, log x इंटू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव आएगा इसका 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x, और dx का इंटीग्रेशन x आपका इससे ये गया, ठीक है, आपने इसको नहीं छेड़ना है कहीं पर भी, आपका जैसा चल रहा है उसको चलने दो, x log x माइनस log x की पावर -1 इंटू 1 dx, इसको अलग कर दो, प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, आपका ये आ गया, अब फिर से मैंने इसको वाइपार लगाना, इसको वाइपार लगाने के बाद में फिर आपने देखना x log x माइनस ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x की पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कितना है dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना है x log x माइनस इसका डेरिवेटिव कितना है माइनस log x की पावर -1 इंटू एक्स माइनस, आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आएगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, आपको इधर रखा है,
ठीक है। अब ये आपका माइनस माइनस आप इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आपका प्लस का होगा, और प्लस का होने के बाद फिर ये आपका माइनस का आ जाएगा, इससे आपका ये गया आंसर आएगा एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था और आप इसको ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आता है रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे। आपने इसको लिखा रूट टेन एक्स प्लस वन अपॉन रूट टेन एक्स, हम इसको लिख सकते हैं, ये इसको लिखो। एलसीएम लिया कितना आएगा, टेन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट टेन एक्स डी एक्स। ये रूट टेन एक्स को हमने इसको टी लिया था, ठीक है, टेन एक्स इजिकल टू आपका टी स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी हो गया। ठीक, अब आप इसे क्या करेंगे, आपने इसको लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी रह गया। ठीक है, तो अब इसमें dx की वैल्यू आ गई, dx आ गया आपका 2t dt डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो t प्लस वन डिवाइड बाई रूट टेन एक्स कितना है t इंटू डी एक्स कितना है 2t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। देख लो आप अच्छे से, ठीक है, यहां तक है। हाँ, अब आपने इसको सॉल्व करना है, t से t गया, कितना रह गया, टू टी प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। एक मिनट, रूट टेन एक्स को टी लिया था तो टेन एक्स आ गया आपका टी स्क्वायर, और रूट टेन एक्स आपका टी है तो कितना आएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर से होगा आपका टी फोर। ये ठीक, कितना आया, टू टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टी फोर प्लस वन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने इसको किया, तो टू वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, क्या करना है, माइनस टू प्लस टू किया, टू वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी माइनस वन अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। ठीक, अब कितना हुआ, टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई तो यार ये तो वही रहा है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपने इसको लेट किया, t माइनस वन अपॉन टी को मैंने p ले लिया, तो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी पी आ गया, कितना, टू डी पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए टेन इनवर्स p अपॉन रूट टू, कितना रहेगा, रूट टू, ये टू को आपने इसको कैंसिल किया, रूट टू टेन इनवर्स p कितना है, t माइनस वन अपॉन टी डिवाइड बाई रूट टू प्लस सी रूट टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई रूट टू टी प्लस सी रूट टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर कितना है जी, टेन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई रूट टू टेन एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख लो आप इसको अच्छे से लगाइए, थोड़ा सा है ना, टेढ़ा तो नहीं है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको मिल सकती है एग्जाम में, ये आपको लिमिट आपको मिल सकती है, जीरो टू पाई हो सकता है या इसका टू पाई हो सकता है, जो भी आपको लिमिट दे रखी है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक बात है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है इसलिए आपके होमवर्क है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसमें क्या काम करना है, वन अपॉन साइन क्यू एक्स है, क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन एक्स, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब यहीं पर ही आपने करना है, यहाँ पर साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ध्यान रखना है इस चीज का। कितना हुआ, ये आपका आएगा
आएगा आपका ये dx अपॉन साइन 4x इंटू साइन x प्लस अल्फा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइड बाई साइन x। ये ठीक है, कितना हुआ dx अपॉन, आपने इसको बाहर निकालू, साइन स्क्वायर x रह गया, साइन से साइन गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। लेट किया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को मैंने टी ले लिया। ये बेटा आपका जाएगा ऊपर होगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा dx इक्वल टू dt। तो ये कितना आएगा, dx की वैल्यू आ जाएगी यहां से निकल के माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा dt डिवाइड बाई रूट टी। ये कितना हुआ, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी। रूट टी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस का प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हो आप इसको यहां पर ये अच्छे से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ये आज के लिए इतना ही काफी, आपका पूरा इंटीग्रेशन इसमें हो चुका है ये। ठीक है, और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके सामने जो ये जो सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखोगे और इसको समझने की भी कोशिश करोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, और चाहे आप इनको अच्छे से देखो, अच्छे से करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।